आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। पंचायत के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न प्रत्याशी अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं। जो निवर्तमान प्रतिनिधि लोगों को अपना सेवा प्रदान किया, वो अपने द्वारा किए गए सेवा आवाम के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं नया प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में है, वो इससे बेहतर सेवा उपलब्ध कराने की पेशकश कर रहे हैं। खैर, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होता है। अब देखना यह है कि जनता किन्हें अपना रहनुमा चुनते हैं। मैं पहले भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ, कुछ ही मदों से मैं हार चुका था। पुनः दोबारा फिर चुनाव लड़ने का प्रयास में आया हूँ। मैं जनता से यही कहूँगा कि एक बार सेवा करने का मौका दें और जीत के आऊँगा तो पंचायत के माध्यम से जितनी भी योजना होगा मैं अपने दारोमदार से करूँगा। राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, ये सब जितने भी जिनको नहीं मिला है मैं उनको दिलाने का प्रयास करूँगा। सारी योजना को मनरेगा के तहत जितने भी कार्य है, जितने भी कार्डधारी हैं, सबको उनके हक के लिए मैं प्रयास करूंगा, काम दिलाने के लिए, ताकि सही ढंग से पंचायत में कामकाज अच्छी तरह से हो। सीमांचल न्यूज हेडलाइन। 5 साल की अवधि में ये शुरुआत में 2016 में इलेक्शन हुआ। इसके बाद शुरू में हम लोगों ने तकरीबन हर साल 30 से 40 केस जो कि सरकारी रूप से, लिखित रूप से हम लोगों ने सॉल्व किया है। और बहुत सारे केसेस छोटे मोटे जो ऐसे आ जाते थे, जी और बहुत सारे छोटे मोटे केसेस जो ऐसे आ जाते थे तो 2-4 बात में लोगों को बोल करके मामला भी हल हो सकता था। इस तरह का भी हम लोगों ने मामला को हल करने का प्रयास किया है। और अभी फिलहाल ये बात मान के चलिए कि 2020 में जब से ये कोविड का प्रकोप आया है, इसमें लोगों को एक साथ बैठा करके जब मामला को हल करने का कोई तुक नहीं बनता था, उस समय पर हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से लोगों से अलग अलग मिल करके इस मामले को, तमाम मामलों को हल करने का प्रयास भी किया उस वक्त। और मान के चलिए कि 2020 और 2021 में केसों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि उस वक्त केसों में हम लोग बैठ करके ग्राम कचहरी के माध्यम से हल करने का प्रयास नहीं करके हम लोगों ने उसको व्यक्तिगत रूप से हल कर दिया है, ताकि समाज में सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौता के तहत लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रह सके। और केस पोठिया थाना हो, हम लोग का पोठिया ही थाना है, थाना या कोर्ट कचहरी का मामला ना दौड़ना पड़े लोगों को, ऐसा मामला न पैदा हो। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस मामले को जहाँ तक हो सके अपने व्यक्तिगत रूप से ही मिलकर सही, या किसी और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका मान लीजिए कहीं पर प्रभाव है, अगर उसके माध्यम से जाएंगे तो मामला हल हो सकता है। तो हम लोगों ने उन लोगों को भी सहयोग लिया है और लेकर के लोगों को बीच सौहार्द तरीके से मामले को हल करके जहाँ तक हो सका है कि विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए समाज में किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, और लोगों में अगर किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हो भी गया है तो उस मामले को खत्म किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास बेहतर तरीके से किया है। आम जनताओं से यही अपील करूंगा कि देखिए, पिछले 5 साल पहले आप लोगों ने हमको चुना है। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझे चुना और हमारे कैंडिडेट को चुना, और चुन करके 5 साल के लिए सरपंच के लिए इस हमारे ग्राम कचहरी टीबी जारी में सरपंच का ओहदा देकर रखा है। 5 साल जिस तरह से हुआ, हमारे कैंडिडेट ने, हम लोगों ने मिलकर जिस तरह से वो लोगों का सेवा किया, और उम्मीद करते हैं कि इससे भी बेहतर सेवा फिर अगला 5 साल प्रदान करेंगे। सीमांचल न्यूज हेडलाइन। मैं पंचायत के विकास के लिए जितने सारे योजना है सरकार की ओर से, उनके जो अधूरे हैं, है ना, उसको मैं पूरा करने के लिए, है ना, चुनाव लड़ रहा हूँ, है ना, ताकि हर इंसान को, हर तबके का इंसान का विकास हो, है ना, उसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप अगर जीतते हैं, जनता अगर जिताती है, तो आप प्राथमिकता किस किस कार्य पर देंगे? मैं पहले प्राथमिकता दूंगा शिक्षा पर, बच्चों का जो भविष्य है उसके बारे में मैं पहला प्राथमिकता दूंगा। उसके बाद जितने सारे, है ना, गरीब तबके आदमी हैं उसको हक नहीं मिल रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। जैसे कि सरकार की योजना है, आवास योजना, गली नली योजना, मुसलमानों के लिए इंदिरा गांधी पेंशन योजना, शौचालय, जो अधूरा काम है
है ना सरकार का, उसके लिए मैं पूरा करूंगा। अब तक जल नल का जो है ना काम कहाँ तक पहुंचा आपका? इसमें ये अधूरी बहुत सारी चीज है। आप अगर मुखिया बनते तो इसके जल नल के लिए क्या पहल करेंगे? इसके लिए मैं सबसे प्रथम उस योजनाओं को लाऊंगा ताकि गरीब जनता का भला हो, है ना, उसके लिए काम करूंगा। गरीबों के लिए जी। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता के लिए अपील करना चाहता हूं कि देखिए, आपको वोट करना है जो आपका सही इंसाफ कर सके, है ना, हर इंसानियत के नाते, है ना, हर इंसान का हक हो, उसको मैं पहले प्राथमिकता दूंगा। जो गरीब तबके हैं, गरीबी नीचे से रेखा है, पहले मैं उसका उत्थान के लिए मैं कार्य करूंगा। जनता से क्या अपील करते हैं? मैं जनता से यही अपील करता कि मैं एक समाज सेवा हूँ, सेवक हूँ आपका, और जनता अगर मुझे जिताती है, मैं जनता के लिए काम करूंगा, और जनता मुझे भारी मतों से विजय बनावे ताकि मैं जनता के लिए खड़ा उतरूं। सीमांचल न्यूज हेडलाइन। उसी पंचायत समिति में जो फंड है वो तो सरेआम मालूम है। पंचायत समिति त्रिसदस्यीय पंचायत का दूसरा भाग है, जिसमें हम लोग का प्रखंड लेवल पर जो भी सरकार आवंटन देता है पंचम वित्त के रूप में या 15वें वित्त के रूप में, तो हम लोग का प्रयास हमेशा ये रहा कि प्रमुख साहब से मिलके हम लोग जो भी प्रयास करके काम लाए, उसमें हम कुछ काम किए हैं यहाँ जनता की सेवा में, जो मेरा हक बना हुआ उसके हिसाब से हम काम लाए। फिर भी कहाँ मतलब काम किए थोड़ा सा? जैसे कि पंचम वित्त वित्त आयोग से सबसे पहला काम मेरा 15 नंबर वार्ड में रहा, जो एक तो मस्जिद से गांव के दक्षिण तरफ गांव जब मैं गांव के अंदर जाता है वहाँ एक तो ये पक्कीकरण का काम किया है, पीसीसी। दूसरा योजना हमको मिला तो चूंकि मेरा होम वार्ड है यहाँ 9 नंबर वार्ड, तो यहाँ कुछ 50-60 परिवार बाढ़ग्रस्त से थोड़ा प्रभावित होता था, तो हमने एक नाला का काम किया है यहाँ। फिर उसी पंचम वित्त आयोग से एक हमारे ही गांव में एक रास्ता बनाए हैं पीसीसी का। उसके बाद प्रमुख तो हम लोग का चेंज होते रहता है, तो अभी जो वर्तमान प्रमुख है हम लोग का बाबुल साहब, उनके नेतृत्व में हमने 15वें वित्त का काम किया। उसमें से ये किया है आप वार्ड नंबर 12 में 15 उड़ाव के यहाँ पीसीसी ढलाई का। उसके बाद एक काम किया हमने 14 नंबर वार्ड में पेवर ब्लॉक का, और उसी 15 वित्त आयोग से एक नाला का निर्माण किया है टीपीआर वार्ड नंबर 12 का। विकास की वजह से फिर से आपको जनता क्या चुनेगी, इसमें आप जनता को क्या बताना चाहें? हम तो जनता का पहले दिल से शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि हम पेशे से अमीन हैं। हमसे जो बन पाया पंचायत समिति के रूप में हमने निभाया। साथ साथ हमने ये भी सोचा कि सामाजिक दृष्टिकोण से कि पब्लिक का अभी जो है जमीनी विवाद से बहुत उलझा हुआ है हम लोग का समाज, तो हमने अमीन के रूप में भी उनको सुलझाने का काम किया है। अभी हम यही उम्मीद करेंगे अपने क्षेत्र के लोगों से क्या आप लोगों ने जो हमको वोट देके जिताया था उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ ये क्या कहते हैं कि अपील करना चाहेंगे, हम अर्जू करना चाहेंगे कि फिर एक बार मौका दें, और इसी आशा के साथ हम ये चाहते हैं, अपनी जनता से अपील करना चाहते हैं कि आपने देखा 5 साल मेरा ये जिंदगी है लंबी चौड़ी, इसमें आदमी का भूल हो ही जाता है, चुप हो ही जाता है। अगर भूल हो भी गई हो तो जनता हमको क्षमा करे। उसी के माध्यम से मैं आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा हमारे क्षेत्र के लोगों को कि एक बार और मौका दें। सीमांचल न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय HTMD मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड।